Good morning, dear students. Today we start our next topic, that is life history variations. Populations evolve to maximize their reproductive fitness. जैसे डार्विन ने कहा था कि जो स्पीसीज फिट होंगे रिप्रोड्यूस करेंगी, अपनी जो नंबर है स्पीसीज का वो इंक्रीज़ करेंगी. ओके. सो जो पॉपुलेशंस हैं वो इवॉल्व होती हैं, वो मैक्सिमम अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को शो करती हैं, जिसको डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं. एंड दैट इज़ द हाई आर वैल्यू. व्हाट इज़ आर? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. सो जिस पॉपुलेशन की आर वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस हैबिटेट पर वो रहते हैं, वो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को शो करेंगे. So under a particular set of selection pressures, organisms evolve होते हैं towards the most efficient reproductive strategy. organisms maximum जो efficiently है reproductive strategies को follow करते हैं अपने population का number increase करने के लिए. अब different type के organisms हैं, सभी organisms एक जैसे नहीं है, similar नहीं है. different types के organisms हैं और वो different methods, डिफरेंट जो हैं उनकी वेरिएशंस हैं रिप्रोडक्शन में भी. सम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ब्रीड करते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. फॉर एग्जांपल पैसिफिक सैल्मन फिश और जो बैम्बू प्लांट है, आपने फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया था, ये अपने लाइफ टाइम में ओनली एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडिंग शो करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो मैनी टाइम्स ब्रीडिंग शो करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. फॉर एग्जांपल मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स. ओके. तो कुछ प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग. अभी ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो लार्ज नंबर में स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स हैं, पैलेजिक फिशेस हैं. अब और कुछ ऐसे भी हैं ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल नंबर होता है लेकिन लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो लार्ज नंबर में स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो स्मॉल नंबर में लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल है इनका बर्ड्स एंड मैमल्स. सो व्हाट इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस अब किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो मैक्सिमम अपनी जो एफिशिएंसी है वो शो करे. सो इकोलॉजिस्ट जो इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, दे सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लाइफ हिस्ट्री उनकी डिफरेंट जो लाइफ हिस्ट्री में डिफरेंट लाइफ साइकिल्स में डिफरेंट स्टेजेस हैं उनकी, वो इवॉल्व होती हैं इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स imposed by the biotic and abiotic components of the habitat in which they live. So जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स की, वो डिपेंड करती है उनकी फिटनेस के ऊपर, और फिटनेस उनकी डिपेंड करती है डिफरेंट बायोटिक मीन्स लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स जो उनके हैबिटेट पर प्रेजेंट हैं. एवोल्यूशन जो है लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स का डिफरेंट स्पीसीज़ में, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है रिसर्च का, जो जिस पे डिफरेंट रिसर्च हो रही हैं बाय द इकोलॉजिस्ट. ओके. सो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज दैट इज़ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस. अब देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है. अब हमारी घर में भी हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं हमारी सबकी. ऐसे ही पॉपुलेशन है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी हमारे बीच में किस तरह के इंटरेक्शंस हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. अलोन कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता. ओके. सभी क्या हैं, कोई सिंगल स्पीसीज़ अर्थ के ऊपर हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में भी वो सर्वाइव नहीं कर सकती. कोई ऐसा हैबिटेट नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें एक अकेली स्पीसीज़ अलोन किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, वो सर्वाइव कर सके. हम सब भी क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो ऐसे ही डिफरेंट जो स्पीसीज़ होती हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं. सो फॉर एनी स्पीसीज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इज़ द वन मोर स्पीसीज़ ऑन विच इट कैन फीड. हम जैसे प्लांट्स के ऊपर हम अपनी जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं, प्लांट से पूरी होती हैं.
और प्लांट स्पीसीज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भी अलोन सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको भी सॉयल माइक्रोब्स चाहिए ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके ऑर्गेनिक मैटर है जो सॉयल में, और उसको रिटर्न कर सके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फॉर एब्जॉर्प्शन। अब प्लांट्स भी अकेले फूड नहीं बना सकते, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सॉयल माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जो हेल्प करते हैं उनकी फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सो हाउ विल द प्लांट मैनेज पोलिनेशन, प्लांट में पोलिनेशन कैसे होगी, कोई जब एनिमल एजेंट नहीं होगा कैसे वो अपने आप को पोलिनेट करेगा। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स दे डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज़, बहुत छोटी ही कम्युनिटीज़, मैनी इंटरैक्टिव लिंकेजेस वहाँ पर होती हैं, ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रीडली अपरेंट, वो हम एक बार में ऐसे हमें ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन वो हर जगह कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस जो हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में ज़रूर होती हैं। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज़, दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको कहेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब जो ये इंटरेक्शंस होती हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। बेनिफिशियल मीन्स जो दोनों के लिए ही पॉजिटिव हो, दोनों के लिए ही बेनिफिट इसको मिले, दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट मिले। डेट्रीमेंटल होती है जिसमें न्यूट्रल, ना उनको फ़ायदा हो रहा है ना उनको नुकसान हो रहा है, एक स्पीसीज़ को या दोनों को। ओके, तो यहाँ पर हम डिफरेंट सिंबल्स यहाँ पर हम असाइन करते हैं, पॉजिटिव फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, माइनस फॉर डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स जिसको नुकसान हो रहा है, डेट्रीमेंटल जो एक के लिए ये दोनों के लिए हार्मफुल है, और ज़ीरो फॉर न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी। ठीक है, अब दो स्पीसीज़ के बीच में इंटरेक्शन है, दोनों के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इस टाइप की इंटरेक्शन को कहेंगे म्यूचुअलिज्म, दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट इंटरेक्शन इज कंपटीशन, कंपटीशन दोनों के लिए हार्मफुल होता है, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा तब जाके वो सर्वाइव करेंगी, कुछ बेनिफिट स्पीसीज़ ए को कुछ नुकसान होंगे और कुछ नुकसान स्पीसीज़ बी को होंगे, उसको कहेंगे दोनों के लिए हार्मफुल हो, नेगेटिव हो, डेट्रीमेंटल हो, उसको कहेंगे कंपटीशन। नेक्स्ट है स्पीसीज़ ए इज़ पॉजिटिव, उसके लिए बेनिफिशियल है, स्पीसीज़ बी के लिए हार्मफुल है। मीन्स ये क्या है, ये प्रेडेटर है, ये है बी इज़ प्रे, ए इज़ प्रेडेटर, प्रेडेटर प्रे को खा जाएगा, मीन्स इसके लिए क्या हुई बेनिफिशियल हुई, इसके लिए क्या हुई हार्मफुल हुई, तो ये होगी प्रेडेशन। स्पीसीज़ ए नेक्स्ट, ये स्पीसीज़ ए इज़ पॉजिटिव एंड स्पीसीज़ बी इज़ नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या हो सकती है पैरासिटिज्म, पैरासाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, होस्ट के ऊपर। ठीक है, सो ये स्पीसीज़ ए इज़ पैरासाइट एंड बी इज़ होस्ट, तो पैरासाइट के लिए बेनिफिशियल है, होस्ट के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट इज़ कमेंसलिज्म, मीन्स एक स्पीसीज़ के लिए तो बेनिफिशियल है और दूसरी के लिए ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा है ना उसको कोई नुकसान हो रहा है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज़ अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में होता है बेटा जो स्पीसीज़ ए के लिए तो हार्मफुल है लेकिन बी के लिए ना उसके लिए यूज़फुल है ना उसके लिए हार्मफुल है, न्यूट्रल है, दैट इज़ कॉल्ड एज अमेंसलिज्म। ओके, सो these आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अब हम इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से क्वेश्चंस जो हैं हर बार उनको थोड़ा सा मोल्ड करके या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकते हैं, डिफरेंट इंटरेक्शंस में से मैनी क्वेश्चंस हर साल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, सो उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।